हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ अंकिता लाइफ ब्लॉग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, अभी मैं घर से हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो वापस जाना पड़ेगा फिर वहीं जहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, जहाँ पे मतलब पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे तो जाना पड़ेगा। और ये जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको जितना भी क्लिप हो पाएगा उतना शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी और फिर मुझे पापा ड्रॉप करके चले गए थे। ट्रेन निकल गई थी। उसके बाद मैं यहाँ सोच रही थी कितना मुश्किल होता है ना, इतने दिन घर में रहने के बाद भी घर की याद आती है। फिर वहाँ जाके वही पुराना काम धाम करना पड़ेगा, पढ़ाई करना है, फिर जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत सोच रही थी। फिर ये हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और ना सच्ची बताऊँ तो हम 10 बार भी घर चल जाओ ना, पर जब घर से हॉस्टल आते हो एक ही सेम फीलिंग हमेशा आती है। और ये मैं फिर भोपाल पहुंच गई थी, भोपाल स्टेशन। हाँ, हेलो गाइज, मैं भोपाल आ चुकी हूँ। अभी ट्रेन से उतर के आई हूँ, अभी अपने रूम पे पहुँच चुकी हूँ। हाँ, 2 दिन का सफ़र होता है, बहुत लंबा सफ़र है। तो फिर ट्रेन में क्या वीडियो बनाना था, तो फिर मैं अभी पहुँच गई हूँ अपने रूम में। और मेरी रूम की हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि जिस दिन हमें घर जाना था ना, उस दिन हमारा लास्ट पेपर था। पेपर देने के साथ जल्दी आके फिर पैकिंग और जाना था। तो मेरे रूम की हालत बहुत ही गंदी है, आप देख ही रहे होगे। तो कितनी उथली पथली मची हुई है। तो अभी ये सब ठीक करना है, अभी साफ़ सफाई करनी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आपको पता है, मुझे ट्रेन में एक अंकल मिले थे। उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया। तो वो ना हमारे कोर्स को जानते ही नहीं है भाई। क्यों ऐसा? जब मैंने बताने की कोशिश की ना क्या होता है हमारे कोर्स में, क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे ट्रीटमेंट और क्या होता है, वो इतना बोलने के बाद उन्हें एक ही चीज़ समझ आया कि अच्छा योगा है। योगा इतना कुछ बता दिया अपने कोर्स के बारे में, पर उन्हें एक ही चीज़ याद रहा और पूरी चीज़ को मिला के समरी उन्होंने एक निकाला कि योगा का कोर्स करते हो। फिर उन्होंने बाद में बोला अच्छा डॉक्टर बन के योगा कराओगे, तुम योगा सिखाओगे। ये क्या है भाई? हमारे कोर्स में बस योगा नहीं आता, बाकी सब चीज़ भी आता है। और उन्होंने ऐसा बोला ना कि मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार सर्च कर लो फ़ोन में गूगल पे कि क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है। बोलते हैं मुझे गूगल पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, माना। मैंने बताया वो भी नहीं। फिर 2 सेकंड के बाद कोई और इंसान से उन्होंने बोला कि गूगल पे किसी चीज़ का मतलब देखो। जब उन्होंने बोला कि गूगल पे गूगल पे भरोसा नहीं, तो फिर क्यों? फिर उन्होंने हाँ कुछ चीज़ देखा यूट्यूब पे, वो उनको भरोसा है, पर कोर्स के बारे में नहीं। ऐसा क्यों? आपको जब सामने से इंसान कोर्स बता रहे तभी उनमें से समरी निकाल के बस योगा और हंसना है? ऐसा नहीं होता। ये भी एक कोर्स है, BNYS। मुझे ना उन अंकल पे सही में बहुत गुस्सा आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो है ना, यहाँ पे उनका स्वेल हो गया था, इतना बड़ा गठान बन गया था। और फिर उनका हाथ ऐसे रहता था, पर ये दिखता था यहाँ पे जो इतना गठान था। उन्होंने बोला अच्छा चलो तुम डॉक्टर हो या डॉक्टर बनने वाली है, तो इसका बताओ क्या करते हैं। तो मैंने उनके बोला कि उनको अपने हाथ का, उनसे पहले पूछा कि आप एक्सरे करवाए से तो कुछ निकला था। उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर आप ये जो यहाँ पे हुआ है उसको आप मूवमेंट करो। हाँ, आप उसको ऐसे करोगे या मूवमेंट करोगे तो उससे ठीक होगा, क्योंकि पुश होगा तो वो अंदर जाएगा और हाथ का भी एक्सरसाइज होगा।
तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो मुझे डॉक्टर ने बोला था करने को, अगर मैं करूँगा ना तो ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। अरे तो आपने मुझे नहीं बताया था कि डॉक्टर ने ऐसे करने पे ठीक होगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो मैंने बताया, फिर आपने बताया ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ सभी लोग को, जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको क्या ही पता। आप लोग भी पर BNYS सर्च करो। ये एक कोर्स है जिसमें जितना MBBS में पढ़ाई होता है उतना ही हमारे भी कोर्स में पढ़ाई होता है, पर उसमें कुछ एड ऑन सब्जेक्ट भी है, नेचुरोपैथी, योगा, डायग्नोसिस, ये बहुत सारे, हाँ, फास्टिंग हुआ, हाइड्रोथेरेपी, ये सब चीज़ ऐड है, कम नहीं है। जितना MBBS वाले पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हुए हैं नेचुरोपैथी। आप लोग भी अवेयर करें BNYS के बारे में, BNYS होता क्या है, क्यों है। और इसकी वीडियो मैंने बनाई है, मैं उसे लिंक में डालूँगी, आप लोग जाके देखना। किसी को BNYS नहीं पता, ठीक है, माना नहीं पता, पर अवेयर करने के बाद तो समझ आता है ना। या कुछ ऐसा कुछ होता है जो हुआ होता है उस चीज़ से तो विश्वास होता है। नहीं, लोगों को तो विश्वास ही नहीं करना, नहीं ये कोई कोर्स ही नहीं है, ये नहीं होता। और हंसना कि बस योगा है, ये भी नहीं। उन अंकल पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये भी नहीं है कि नहीं समझाया हो तो वो बोल रहे हैं, समझाने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं ना, बस योगा योगा योगा। तो बहुत गुस्सा आया मुझे, क्या करूँ। वो अंकल ना, मतलब फिंगर का मैंने बताया, उसका मैंने जब बताया तो बोले अच्छा हाँ वो तो डॉक्टर ने बताया, पट्टी ले बताई कि ठंडा पानी और गर्म पानी बोलते हैं, अच्छा डॉक्टर ने बताई। और मैंने उन्हें बताया कि जब भी आप थकान होता है, थक जाते हो तो गर्म पानी में पैर डुबाना, तो वो बोलते वो भी उनको डॉक्टर ने बताया है। अरे भाई यही तो नेचुरोपैथी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, BNYS है। कुछ भी बता दो तो उन्हें पहले से पता नहीं, वो बोलते मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला है। क्या होता है ये, यही तो नेचुरोपैथी है जो मैं बता रही हूँ। सॉरी अगर मैं ज़ोर से बोल रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है। बताने के बाद बोलते हैं ना, तो वही चीज़ तो है जो मैं बता रही हूँ। आप बोलो मेरे डॉक्टर ने बताया है, यही तो है भाई नेचुरोपैथी, और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि ऐसे रूम में ना मैं कुछ कर पाऊँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू दिया और बेडशीट चेंज किया बहुत। हेलो गाइज, यहाँ पे मैं अपना रूम पूरा साफ़ सफाई कर ली हूँ और फिर फ्रेश हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खा लिया, अब क्या करना है, अब बस सोना है, थोड़ा सोना है, या फिर अपना वही पुराना काम करना है। कॉलेज जाना है, आना है, पढ़ना है, कॉलेज जाना है, आना है, पढ़ना है, सेम काम करना है। तो थैंक यू। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।